मरीम नवाज के बाद नवाज शरीफ भी मुतहरिक हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर राब्ता किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि हुकूमत के साथ बैठना हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी है। आइंदा मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यह तय हुआ है कि रहबर कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, जो शहबाज शरीफ की सियासत है वो तो समझ में आ रही है, कि मियाँ नवाज शरीफ एग्जैक्टली क्या चाहते हैं इस वक्त, जो वो कह रहे हैं मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी, रहबर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा, क्या चाहते हैं वो इस वक्त? मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि कम अज़ कम अपोजिशन को एक मुश्तरका लाहे अमल जो है वो लेजिस्लेशन हो या वो अवामी उमंगों के ऊपर जो है वो लब्बैक कहने की बात हो। आप देखें ना, अगर लोगों का इन्होंने हशर कर दिया है, इकॉनमी 2 साल में इन्होंने तबाह कर दी है, कहीं चीनी डिकेटी है, कहीं आटा डिकेटी है, और 2 महीने तक आटा यहाँ पे किसी को जो है वो मिलना नहीं है। डॉलर जो है वो 200 के ऊपर जा रहा है, और ये हमें आज राग सुना रहे हैं कि जनाब हमने 2 साल जो है वो बड़ी कामयाबी से गुजार लिए हैं। तो इसके ऊपर जो पब्लिक रिएक्शन है उसके ऊपर भी तो किसी ने कान धरने हैं ना, ये भी तो अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि अपोजिशन को मुश्तरका तौर पे जो है वो एक लाहेअमल बनाना चाहिए, और उसके मुताबिक जो है वो अवामी उमंगों पे लब्बैक कहने की बात हो या वो लेजिस्लेशन से मुतल्लिक़ा को मामला हो, तो उसके ऊपर जो है वो फिर काम करना चाहिए। मगर राजा मुश्तरका होगा कैसे? मौलाना फजलुर रहमान का आप दोनों पर एतमाद नहीं है, पीपल्स पार्टी को आप पर एतमाद नहीं है, आपको पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं है कि पीछे से जाके डील ना कर ले अगर हम अग्रेसिव मौक़िफ़ लें। ये होगा कैसे मुश्तरका? माजी में नहीं कर पाए आप लोग। नहीं, देखें मैं PMLN की लीडरशिप जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर हैं, बाकी हमारे जो सीनियर साथी हैं, मैं तो आपको पूरे यानी यकीन से कह सकता हूँ कि हमें बिल्कुल पीपल्स पार्टी पे भी एतमाद है, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी एतमाद है, और इन्होंने जो हरकत ये चंद दिन पहले की है गवर्नमेंट साइड से, उसके बाद हम बिल्कुल इस बात के ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक हैं कि अपोजिशन बैठ के कोई मुश्तरका कमेटी बना दे। उस कमेटी के मेंबरान के बाद किसी की जुर्रत ना हो कि वो जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोई बात करे या गवर्नमेंट के साथ कोई रब्ता करे, और वो जो साहबान जिनके ज़ुम्मे ये बात लगे वो जो करें वो सब जो है वो तस्लीम करें और उसके ऊपर जो है वो अमल करें। और इसी तरह से आप देखें, मामला ये है कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को यानी कभी पेट्रोल डिकेटी हो जाती है, कभी चीनी डिकेटी हो जाती है, कभी अद्वियात डिकेटी हो जाती है, तो लोग हमारी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें और इन हाउस तकरीरें सुन के तो जो है वो लोग मुतमईन नहीं होंगे। साहब, मगर मसला ये कि माजी में पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें कारकर्दगी की वजह से गिरी नहीं है और अपोजिशन इस तरह आसानी से सड़कों पर आई नहीं है। जो फैक्टर्स रहे हैं माजी में हुकूमतों के गिरने के और अपोजिशन के सड़कों पर आने के, वो आपके साथ हैं नहीं। इस हुकूमत को मुकम्मल इदारों की सपोर्ट हासिल है, इदारे चाहते हैं कि हुकूमत डिलीवर करे और हुकूमत को 5 साल पूरे करने भी चाहिए। तो आपको कोई ग्रीन सिग्नल है नहीं अभी कि आप सड़कों पर आएंगे और आवाम को आपको ऐसी उम्मीद दिलाएंगे? देखिए, मैं आपकी बात को मैं रद्द नहीं करता, आपने जो बात की है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आवाम का फैक्टर है। और आज 2020 है, ये 2002 भी नहीं है, ये 99 भी नहीं है, और ये 2010 भी नहीं है, आज 2020 है। अब तो आप मेन मीडिया पे किसी बात को रोक भी लें, खबर को, तो इसके बावजूद जो है वो असल हकीकत लोगों तक पहुंच जाती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर आवाम ही है। अगर ये फैक्टर जो है ये अगर किसी नतीजे पे पहुंच गया तो फिर उसके बाद ये अपोजिशन जो है ना, फिर अगर ये नहीं कुछ करेगी तो फिर अपोजिशन जो है वो ठीक है घर बैठेगी। लेकिन ये फैक्टर जो है, इस फैक्टर को और कोई फैक्टर जो है वो रोक नहीं सकेगा।